Hello everyone. Today we'll start the chapter chemical bonding. This is one of the important chapter of the class 11 important chapter है chemical bonding. So before going to the chapter, सबसे पहले ये बता दे कि ये जो word है chemical bonding, ये bonding क्या represent कर रहा है? Bonding represent कर रहा है relationship. Bond जैसे हम लोग bond बोलते हैं ना, उसके भी उसके साथ मेरा फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, उसके साथ मेरा टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड है. सो बॉन्डिंग मीन्स वन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जो वो रिलेशनशिप जो एक दूसरे को होल्ड करके रखता है, एक दूसरे को पकड़ करके रखता है, एक दूसरे से अलग नहीं होने देता है. जैसे एक टीचर के स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप होता है, एक पेरेंट का माँ का एक बच्चे के साथ बॉन्ड होता है. सो दैट बॉन्ड इज होल्ड टुगेदर, जो एक दूसरे को पकड़ के रखता है. ठीक उसी तरह जो मॉलिक्यूल है, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है, कंपाउंड्स है, उसमें भी एक तरह का बॉन्ड है, एक तरह का रिलेशनशिप है, जिसके वजह से एक एटम दूसरे एटम को पकड़ के रखता है. जैसे वाटर मॉलिक्यूल है H2O, तो H2O में जो दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन है, इसके बीच में एक बॉन्ड है, यानी रिलेशनशिप है, जिसके वजह से ऑक्सीजन जो है दोनों हाइड्रोजन को होल्ड करके रखता है. सो जिस तरह से हमारे फैमिली में एक बॉन्ड होता है, जिसके वजह से हमारा फैमिली एग्जिट करता है, एक दूसरे के बीच में एक बॉन्डिंग है, अच्छा रिलेशनशिप है, जिसके वजह से हम लोग सर्वाइव करते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वो हो सकता है. ठीक उसी तरह मॉलिक्यूल में भी जो है एक रिलेशनशिप है दो एटम के बीच में, जिसके वजह से एक एटम दूसरे एटम को होल्ड करके रखता है, पकड़ करके रखता है. सो दैट इज नॉन एज बॉन्डिंग. अगर हम एक्सैक्ट डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो दैट वाज द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स. वो कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स भी हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन भी हो सकता है, etc. टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड. सो केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स. केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट. अलग अलग कंस्टिट्यूएंट हो सकता है, उसमें एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं. सो एटम्स और आयन को वो अट्रैक्टिव फोर्स जो एक दूसरे को पकड़ के रखे टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज. अलग अलग केमिकल स्पीसीज में, अलग अलग केमिकल कंपाउंड में, उसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. सो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट इट्स ए अट्रैक्टिव फोर्स, जिसके वजह से एक एटम दूसरे एटम को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द नीड टू केमिकल बॉन्ड. ये केमिकल बॉन्ड हुआ है क्यों? मतलब कोई मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट करता है? व्हाई डू एटम कंबाइन? ये मॉलिक्यूल क्यों बना? दो एटम क्यों कंबाइन किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? एंड व्हाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल? कुछ सर्टेन ही कॉम्बिनेशन क्यों होते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये ऐसी वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, ऐसे कुछ सर्टेन ही मॉलिक्यूल होते हैं. मतलब उसके लिए क्या कंडीशन है, क्यों बनता है ऐसा सर्टेन कॉम्बिनेशन? एंड व्हाई डू सम एटम्स कंबाइन व्हाइल सर्टेन अदर डू नॉट? वही चीज है कि कुछ ही स्पेसिफिक एटम मिलके ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्यों? कुछ अदर क्यों नहीं बनाते हैं? एंड why do molecule possess a definite shape? ये जो molecules है, different kind of molecules like water, CO2, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सो डिफरेंट काइंड ऑफ जो कंपाउंड्स हैं, उसका एक पर्टिकुलर डेफिनाइट शेप ही क्यों होता है, या वो शेप कैसे बनता है? ये सारे जो क्वेश्चंस है, वी विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग. कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ व्हाई ए सर्टेन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इज फॉर्म, कुछ सर्टेन ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों होता है, या पोजेस अ डेफिनाइट शेप, कैसे उसका शेप डिफाइंड होता है. सो ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमको इसी चैप्टर में मिल जाएगा. इसमें हम लोग डिफरेंट वेरियस थ्योरीज पढ़ेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे,
कॉजल लुइस अप्रोच, जैसे वीएससी पेयर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज से हम ये चीज़ क्लियर करेंगे कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम कंबाइन क्यों करते हैं, व्हाई ओनली सर्टेन combination is possible क्यों है, एंड why do some atoms combine while certain other do not, कुछ ही क्यों कंबाइन करते हैं, और वो जो कुछ कंबाइन करते हैं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से उसका पर्टिकुलर शेप क्यों होता है। सो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको इस चैप्टर में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा टॉपिक्स है दैट इज कॉजल लुइस अप्रोच। सबसे पहला अगर कोई अप्रोच दिया था कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, दैट वाज कॉजल एंड लुइस। सो फर्स्ट अप्रोच अबाउट द बॉन्डिंग, दैट वाज कॉजल लुइस अप्रोच। ओके, लेट्स क्या था, कॉजल एंड लुइस ने ही पहला अप्रोच दिया था अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग। सो इसमें लुइस का क्या कहना था, लुइस पोस्टुलेटेड दैट एटम अचीव द stable octet when they are linked by the chemical bond। लुइस का क्या कहना था कि कोई भी जो एटम्स है वो अचीव कर सकता है स्टेबल ऑक्टेट को when they are linked by chemical bond, जब उसके बीच में एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड हो तो वो स्टेबल ऑक्टेट को अचीव कर सकता है। अब ये स्टेबल ऑक्टेट क्या है, स्टेबल ऑक्टेट का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसके नाम से पता चला ऑक्ट, ऑक्ट मतलब 8। सो 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। सो वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस सेल में कैसे अचीव करेगा, बाय द केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बना के। वो केमिकल बॉन्ड कौन सा होगा, वो केमिकल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, वो केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, वो केमिकल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है। सो आइदर द एटम विल बी शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स जो कोवलेंट बॉन्ड में होता है, या द एटम विल कंप्लीट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता है, और द डोनेशन ऑफ लोन पेयर जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड में होता है। सो या तो वो, जैसे अगर हम NaCl में देखें, NaCl में Na जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, सो 281 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ये अगर अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा तो क्या करेगा, सोडियम विल डोनेट द 1 इलेक्ट्रॉन, एंड एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 8। सो सेम अगर हम Cl में देखें, Cl का एटॉमिक नंबर है 70, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 7। सो यहाँ पे क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। सो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, Cl-। सो Na एंड Cl में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सोडियम विल ट्रांसफर द 1 इलेक्ट्रॉन टू द, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के जो वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 and 7 एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसका सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरह से NaCl में कौन सा बॉन्ड बना, यहाँ पे आपका बॉन्ड हुआ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम अगर हम HCl में देखें, H and Cl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। सो इस टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, बट यहाँ पे इतना बता दें कि जो ऑक्टेट का कंप्लीट होता है वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है। सो इस तरह से बाय लिंक्ड बाय द केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करके वो स्टेबल ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, ये लुइस का कहना था। एंड देन लुइस ने कुछ सिंबल दिए कुछ एलिमेंट के लिए, कि वो सिंबल लुइस ने डॉट से रिप्रेजेंट किए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। सो लुइस सिंबल ऑफ
कुछ एलिमेंट के उन्होंने सिंबल दिए। सिंबल में क्या रिप्रेजेंट किए? सिंबल में रिप्रेजेंट किए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहर वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड इनर में जो प्रेजेंट होता है वो, उनका क्या कहना था लुईस का, कि जो इनर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बॉन्डिंग में सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे दैट इज प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। यानी वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में, बाहर के सेल में प्रेजेंट है, ओनली दैट इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। वही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जो बाहर वाले सेल में प्रेजेंट है। जैसे लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। सो लिथियम में अगर हम देखें एटॉमिक नंबर इसका 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2n1। सो इन केस ऑफ लिथियम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1। सो यहाँ पे इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया है डॉट से। सेम बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n2। सो यहाँ पे बेरिलियम जो है, बेरिलियम एटम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को 2 डॉट से रिप्रेजेंट किया गया। सेम इन केस ऑफ बोरन एटॉमिक नंबर 5, 2 and 3। सो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बोरन का? 3। तो बोरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ इनर सेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सो ओनली रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम इन केस ऑफ कार्बन 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1, 2, 3 and 4। सो नेक्स्ट 7, 2 and 5। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5 डॉट से। सेम इन केस ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सो ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन में भी सेम। हम पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 8, 2 and 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अगर फ्लोरीन में देखें एटॉमिक नंबर 9, 2 and 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अगर हम नियॉन में देखें एटॉमिक नंबर 10 दैट इज 2 and 8 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे हम लोग नियॉन का 8 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लुईस सिंबल में ओनली वी रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। खाली हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, जो बाहर के सेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, बस उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है लुईस सिंबल में। तो यही कहना था कि लुईस का जो इनर सेल में है, जैसे इनर में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्डिंग। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लुईस सिंबल? तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि यहाँ इसके जो नंबर ऑफ डॉट्स है, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हमको 2 चीज का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। एक तो मिल रहा है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना डॉट्स है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एंड सेकेंड थिंग इसका ग्रुप सिंबल, जो कौन से ग्रुप से वो लाइज करता है, बिलोंग्स करता है। जैसे लिथियम एंड लिथियम के केस में अगर देखें, इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये पूरे ग्रुप का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। सेम अगर हम बेरिलियम में देखें, लिथियम एंड बेरिलियम दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। सो बेरिलियम में अगर हम देखें, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये हमारा ग्रुप 2 से लाइज करता है। बेरिलियम के ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम सारे
एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपका 2 है। सेम अगर हम हाँ, अगर बोरन से लेकर नियॉन तक हम देखें, दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा ग्रुप 13 से शुरू होता है। सो ये हमारा ग्रुप 13 हो गया, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सो यहाँ पे अगर हम देखें इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 3 है। ये कौन सा ग्रुप से लाइज करता है? 13 ग्रुप से। तो ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट है, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ऑल हैव द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबका जो ग्रुप वैलेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 है। सेम अगर ग्रुप 4 है, सेम कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। नाइट्रोजन का 5 है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का जितने भी एलिमेंट है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। सेम ग्रुप 17 दैट इज हैलोजन ग्रुप, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। एंड नियॉन दैट इज द नोबेल गैसेस, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। सो इस तरह से हम डॉट से ये भी पता कर सकते हैं कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी कितना है। वैलेंसी जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो 1 हो गया इसका वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, यानी वो कितने इलेक्ट्रॉन के साथ वो कंबाइन कर रहा है किसी दूसरे एटम के साथ। यानी कि सिंपली हम इसको अगर ऐसे बोले कि कोई भी एटम के लिए अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो कितना इलेक्ट्रॉन आइदर वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, या वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आइदर वो शेयरिंग करेगा। सो कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, आइदर इट विल शेयर और इट विल डोनेट और इट विल एक्सेप्ट। या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग होगा। सो कितने जितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा वही होगा उसका वैलेंसी। से फ्लोरीन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इसका वैलेंसी हो गया 2। नाइट्रोजन के लिए वैलेंसी 3, कार्बन के लिए 4, बोरॉन के लिए 5। वही अगर लिथियम बेरिलियम के लिए अगर हम देखें तो इसका वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी द सेम। बट वही अगर हम नोबेल गैसेस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे और कुछ करने का जरूरत नहीं। ये नाइदर इट विल एक्सेप्ट, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसका वैलेंसी है 0। हाँ, बट कुछ नोबेल गैसेस का एक्सेप्शन भी है, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, वो हम लोग बाद में देखेंगे। सो दीज आर द main significance of the Lewis symbol. Okay, so next we move to the what approach given by the Kozel. ये तो लुइस ने अपना कुछ अपना पोस्टुलेट्स दिया था, लुइस ने अपना कुछ सिंबल प्रेजेंट किया। अब कोजल ने भी अपना कुछ अप्रोच दिया। सो लेट मूव टू द कोजल अप्रोच। कोजल हमने देखी कि लुइस ने क्या अपना अप्रोच दिया, उन्होंने डॉट सिंबल के बारे में बताया, लुइस सिंबल के बारे में। तो वैसे कोजल ने भी अपना कुछ कॉन्सेप्ट दिया, कुछ अपना अप्रोच रिप्रेजेंट किया। सो कोजल ने अपना क्या कोजल का क्या कहना था कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो कि हमारा अल्कली मेटल्स है, दैट आर अल्कली मेटल्स जो है अल्कली मेटल्स लाइज करता है ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो उनका क्या कहना था कोजल का, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को सेपरेट करता है नोबेल गैसेस। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हमारा अल्कली मेटल्स है, दैट आर ग्रुप 1 एलिमेंट,
एंड ग्रुप 17 एलिमेंट जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकेंड उसका फर्स्ट तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे ग्रुप 17 में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ये हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है। ये दोनों को सेपरेट कौन करता है, ये दोनों को सेपरेट करता है ग्रुप 18, दैट इज द नोबल गैसेस। क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon and radon. So group 1 that is the more electropositive elements and group 17 that is the more electronegative elements, ये दोनों को सेपरेट करता है हमारा ग्रुप 18। ये उनका पहला कॉन्सेप्ट जो बताया था, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड उनका क्या कहना था कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, दे फॉर्म द कैटायंस। जनरली ये जितने भी एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, ये क्या बनाएगा, कैटायन बनेगा। सो लिथियम अगर कैटायन बनेगा दैट इज Li+, सेम सोडियम Na+, पोटेशियम K+, रुबिडियम Rb+, Cs+ and francium Fr+. So these element will form the cation। सेम जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे एनायन। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, पॉजिटिव, वो क्या करेंगे, फॉर कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। सो आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स इट विल फॉर्म द कैटायन, कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। वही अगर हम ग्रुप 17 की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करें, सो इट विल एक्सेप्ट द 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, सो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हो जाएगा F-, सेम Cl-, Br-, I-। सो यहाँ पे हेलोजन विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट इज द अल्कली मेटल विल बी 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज, एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करेंगे एंड नॉर्मल गैसेस जो है वो बीच में लाइज करेगा दोनों के। ओके, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम से हमारा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्या बना दिया, Na+, एक इलेक्ट्रॉन का लूज किया। सेम अगर हम Cl में देखें, इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, क्या बनाएगा, Cl। ओके, थर्ड उनका क्या कहना था कि after releasing 1 electrons alkali metals it will attain the noble gas electronic configuration। और सेम थिंग अगर हम ग्रुप 17 में देखें, या आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये किसको अटेंड करेगा, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे अगर हम देखें सोडियम में आफ्टर रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये Na+ बन गया। सो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28। यानी किसके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड किया, नियॉन का, दैट इज एटॉमिक नंबर 10। सो अगर इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में हम देखें तो दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। सो 2s2 2p6 ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आफ्टर अटेंडिंग द नॉर्मल गैस। सेम अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है देन क्लोरीन विल फॉर्म द Cl- एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। बट आफ्टर एक्सेप्टिंग एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 288, ये किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा, आर्गन का। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन एंड 3s2 3p6। सो अगर हम देखें, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद हो या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद हो, वो
और नोबेल गैस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा तो उसका आउटर मोस्ट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, N2 Np6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद और आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है इन केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। सो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये H से बन जाता है H, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन जाता है ये हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये अटेंड करेगा, दैट इज यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 था, दैट इज 1s1। यहाँ पे हीलियम के H माइनस हो जाएगा, या शेयरिंग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके लेगा, देन ये हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा एंड दैट विल बी 1s2। सो खाली हीलियम के केस में ही हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली 1, इसी के खाली s होता है आउटर मोस्ट में, बाकी सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन ये सेकंड है। सो 2s2 2p6 सेम 3s2 3p6, यानी ns2 np6 हम बोल सकते हैं इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओनली इसको छोड़ करके हीलियम को छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ये होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी सबसे बाहर वाले सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसी को अटेंड करेगा कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन आइदर डोनेट करने के बाद आइदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद। एंड और एक चीज क्या कहना था कोजल का कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस के बाद जो बॉन्ड बनेगा, जैसे NaMCl में जो बॉन्ड बना, Na एंड Na एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया क्लोरीन को, सो आफ्टर डोनेशन इसके ऊपर आ जाएगा प्लस साइन, क्लोरीन के बाद आ जाएगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा प्लस साइन, एंड क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, सो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस साइन। सो उनका क्या कहना था, जब ये चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम पे कैटायन चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है एंड क्लोरीन पे नेगेटिव यानी माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इट विल एक्ट द टू एटम। कब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब एक्ट होगा, व्हेन द एटम विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, वन एटम डोनेट किया इलेक्ट्रॉन को, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, यानी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ इस तरह का बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि आयन का फॉर्मेशन हो रहा है कैटायंस एंड एनायन। सो इस टाइप ऑफ बॉन्ड को जनरली कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। सो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बताया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब दो एटम के बीच में एक एटम कंप्लीट ट्रांसफर करेगा दूसरे एटम को, सो वहाँ पे चार्ज जनरेट होगा, जो एटम डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव साइन, जो एटम एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव साइन, एंड इसके बीच में जो फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड वो बॉन्ड दैट बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसको आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। सो कोजल ने अपना एक बार फिर से रिव्यू कर दे, फिर से एक बार समराइज कर देते हैं कोजल का क्या कहना था। कोजल का कहना था कि जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है लाइक अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 के मेटल्स और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, ये दोनों को सेपरेट कौन करता है, ये दोनों को सेपरेट करता है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। एंड सेकेंड थिंग उनका क्या कहना था कि एटम जो है जो कैटायंस होंगे यानी अल्कली मेटल्स होंगे, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, एंड जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने
करेंगे और एनायन का फॉर्मेशन होगा। एंड ये जो कैटायंस एंड एनायन का फॉर्मेशन हुआ, ये नोबल गैसेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एनायन ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा, जो कि हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है नोबल गैस का, NH2 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ करके, यानी हाइड्रोजन जो हीलियम को अटेंड करता है, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट अगर वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वहां पे हमारा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा। एंड फोर्थ लास्ट एंड दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स, दैट इज कैटायन एंड एनायन के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड उस बॉन्ड को क्या नाम दे गया, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। सो ये कॉजल का अप्रोच था अबाउट द